रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो अभी बहुत सारे बच्चों से पूछ लिया जाए कि वास्तविक संख्या होता क्या है, तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है, जबकि पहला ही लेसन है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या का परिभाषा पता होना चाहिए, डिफिनीशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर एक्चुअली में होता क्या है। तो पहली बात तो इसकी डिफिनीशन समझ लो, परिभाषा समझ लो कि होता क्या है। तो रियल नंबर, इसके पहले परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सेट होता है। इसका मतलब है कि रियल नंबर इज ए सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, एक समुच्चय होता है। तो इसकी जो परिभाषा होती है कि रियल नंबर इज ए set of all rational and irrational number। मतलब कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक समुच्चय होता है, ठीक। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हो कि वे नंबर जिनको P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है बट Q नॉट इक्वल टू 0, वे सभी नंबर जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब पिछली क्लास में जो भी पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। और जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चे सिंपली बच्चे ये कहते हैं कि वे संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इससे डिफिनीशन क्लियर नहीं होता है। इसको एक्चुअली वो बोलना चाहिए कि वे नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जिसका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए, वह हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं कि इरेशनल नंबर कहते हैं। अब किस टाइप के नंबर जो होता है कि वह इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल समझो। इस टाइप के रेशनल नंबर के, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6, इस टाइप के, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। या अगर डेसिमल एक्सपेंशन में अगर इसका लिखा है सपोज दैट 0.1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, अब इसमें
मतलब यह या तो जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी या तो जो यहाँ पे नंबर लिखा है इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे हम इसको 0.202002 002 इस टाइप से ये सारी संख्याएं हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो दो चीजें क्लियर होना चाहिए। क्या? रेशनल नंबर का डेफिनेशन, वे नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। दूसरी इसके एग्जाम्पल, अब एक क्वेश्चन और यहाँ बच्चे भूल जाते हैं, अगर पूछा जाता है जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो जीरो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्म का हो गया, तो इसलिए जीरो रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का जो डिफिनीशन है, वे नंबर जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, या वे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, √2 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। या दशमलव में इस प्रकार लिखा होता है, तो उसको हम अच्छी तरह से ये डिफिनीशन सहित इसको कंप्लीट करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल समझो। इरेशनल नंबर ऐसे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, एग्जाम्पल समझो, √4 √9 √8 √16 एग्जाम्पल। अब इसमें से पूछ दिया जाए कि कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो अपरिमेय संख्या इसमें से पूछ दिया जाए तो इसमें से अपरिमेय संख्या, अब ये देखो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये रूट से बाहर निकालोगे 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये जो है √8 या परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यह 8 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बताया कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वह क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये सब सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर में थे, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसे नंबरों को हम इस तरह से पहचान सकते हैं, कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है। समझ में आ गया? तो ठीक है, इसको क्लियरली डिफिनीशन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।